देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ न सहारा। स्वामी जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं कहता है कि जब तक मैं खुद अंतर में अपने भक्त को सहारा नहीं देता तब तक वो मुझे नहीं देख सकता। यानी परमात्मा स्वयं चाहे तभी हम उसे देख सकते हैं। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम जप करने के साथ साथ हमें कुछ और भी करना है। ध्यान भजन के साथ साथ हमें कुछ और भी करना है, जिससे वो रीझ जाए, जिससे वो खुश हो जाए और वो हमें अंदर सहारा दे, हमें अपने दर्शन कराए, अपना अनुभव कराए। तो भाई जब भी उस परमात्मा की भक्ति करने बैठो, नाम जप करने बैठो, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को भूल कर बैठो। इसे सुबह सुबह शुरू करने की कोशिश करो। भरपूर नींद ली और सुबह उठे, सर पर किसी बगैर बोझ के अच्छे से आसन पर बैठे, आंख बंद की और नाम के सुमिरन करने से पहले परमात्मा के नाम के विचारों में अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लो। देखो हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम अपने आप को बच्चा तो बना नहीं सकते, लेकिन इस जगह हमें बच्चे बनने की ही जरूरत है। एक छोटा सा बाल रूप जो अपना है, कभी आपको अपना बाल रूप याद तो होगा, जैसे हम बचपन में थे, इस समय उस बाल रूप को अपने याद करो। बाल रूप में तो उस समय हमारे पास कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, बिल्कुल मस्त मौला थे। जैसे अभी हमारे सामने कोई बच्चा हो, देखो किस तरह से हंसता है, खेलता है, उछलता है, मस्त मौला रहता है, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं होती। इसी तरह जब नाम का सुमिरन करने बैठो तो अपने बाल रूप को याद करो, फिर गुरु का ध्यान करो कि गुरु साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अंदर शरीर में समाये हुए हैं और हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो बता रहा हूं, आजमा कर अभी देख लो। जैसे ही खुद को बाल रूप का अनुभव करोगे, तुरंत उसी समय गुरु का स्वरूप याद आ जाएगा। वैसे याद करो याद नहीं आएगा, लेकिन स्वयं को बाल रूप का पहले ध्यान करोगे तो गुरु का स्वरूप याद आ जाएगा। फिर गुरु की गोद में बैठो, गुरु के साथ खेलो। जैसे बचपन में माता पिता के साथ खेलते थे ना, वैसे खेलो। गुरु बैठे हुए हैं, गुरु के साथ खेल रहे हैं, गुरु के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी गोदी में बैठे हैं, वो बाल रूप याद करो। क्योंकि जब हम नाम जपते हैं इस समय, तो हम छोटे कहाँ हैं, हम तो बहुत बड़े मान लेते हैं ना अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं, तभी हमारा मन निमाना नहीं होता। हमसे कहा जाता है कि आप सेवा करो, सेवा करने से आपका मन निमाना होगा। मैं कहता हूं सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात है कि अपना जो स्वाभाविक नजरिया है उसे बदलो। वो स्वाभाविक नजरिया वो बचपन वाला लाओ। उस समय कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। इसी तरह अब नाम जप करने बैठे हैं, सामने गुरु बैठे हैं, हम उसी तरह से हैं जैसे बचपन में थे। अब नाम जप शुरू करने से पहले गुरु के साथ खेलो, उनसे बोलो, उनसे बतलाओ। जैसे बच्चे के पास बैठते हो ना, बच्चा बतलाता है, आप उनसे बतलाओ, अपने दिल की बात कहो, अपनी बात कहो। देखो वो सुनेंगे, आपको अनुभव भी होगा, वो सुनेंगे। भाई अगर जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है कि सुबह जब आप नाम की भक्ति कर रहे हो इस तरह से, तब आपको अनुभव ऐसे होंगे। वैसे भी आप जब भी ध्यान करो, अपने आप को बाल रूप में ही रखो, इस रूप से अलग मत करो। आप चाहे बस में बैठे हो, चाहे दिन में कोई अन्य काम धंधा कर रहे हो, रात्रि में सोते समय आप खुद ऐसा अनुभव करोगे कि देखो गुरु के साथ लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम अपनी बात उनसे कह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, वो हमें कैसे समझा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं, देखो हमें कितना प्रेम करते हैं। जैसे शुरू में स्वामी जी महाराज की 2 लाइनें जैसे समझाई, तो उसमें क्या समझ आ रहा है? उसमें ही समझ आ रहा है जब वो चाहता है परमात्मा, तब वो हमें मिलता है। हम चाहें तो हम उससे नहीं मिल सकते। देख लो कितने समय से हम नाम जप रहे हैं,
क्या वो हमें मिलता है? नहीं मिलता है। हम नाम जप कर उठ भी जाते हैं, कई वर्षों से जप रहे हैं। आपने अनुभव किया है क्या आपकी आंखों से नाम जप करते समय आंख से आंसू बहते हैं? नहीं। आप ऐसे ध्यान करके बैठो, एक बच्चे की तरह, अबोध बच्चे की तरह, बिल्कुल बाल रूप में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं। आपके आंसू तुरंत बहने शुरू हो जाएंगे। भाई जो प्यार करते हैं उनसे पूछो, अरे बहनें रसोई बनाती है ना घर की, तो रसोई बनाते बनाते रोती हैं। वो यही सोचती हैं कि वो खाना बना रही हैं परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, उन्हें भोग लगाएंगी। वाकई में ये प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। हम समर्पित कहाँ हो पाते हैं? हम तो अहंकार में फूले रहते हैं, दुनियादारी के साथ तो अहंकार करते ही हैं। हम जब भक्ति करते हैं तब भी हमें अहंकार होता है भाई। नाम जप करते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी क्यों होता है? आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा मान चुके हैं। हम इतना बड़ा मान चुके हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं कितना भार रखा हुआ है। घर परिवार का भार है, बच्चों की जिम्मेदारी का भार है, बच्चों की शादी का भार है, माता पिता की दवाई का भार है, खुद अपनी बीमारी का भार है। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा का भार है। परमात्मा अपने आप उठाता है, हम यहाँ निमित्त सेवादार हैं। लेकिन अगर ऐसे सोचना चाहोगे कि हम सेवादार हैं, सेवादार हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर भावनाएं पैदा नहीं होंगी। भाई भावना कब होगी पैदा? जब आप अपने आप को वैसे ही समझो जैसे थे बचपन में, वैसे रहो ना। आप देख लो, आप अपने घर परिवार में रहते हो, घर परिवार के लोग ही आपके साथ लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि आप उन्हें अभद्रता से, गुस्से से बात करते हो, जैसे आप सब कुछ आप कर रहे हो। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों की। हमारी परमार्थ की जो डोर है वो अभी लंबी क्यों नहीं हुई, या हम परमार्थ के मार्ग पर हमारा जो बैंक बैलेंस है अभी वो क्यों खाली है? वो इसीलिए खाली है क्योंकि हम अभी क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी हर वक्त मैं मेरी चलाते हैं। अब आप खुद विचार करके देखो कि आंख बंद करके आप गुरु के साथ खेल रहे हैं, गुरु के स्वरूप के साथ आपका ख्याल जुड़ा हुआ है और आप एक अबोध बालक की तरह हैं, और उस समय आप गुरु की गोद में बैठे हुए हैं, गुरु को ललाट को देख रहे हैं, कभी उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक मानसिक जप है, एक मानसिक भक्ति है। ये मानसिक भक्ति से क्या फायदा है? सबसे पहले जो मन है, जो विषयों में आसक्त रहता है, कम से कम वो मन पहले तो एकाग्र हुआ, और उसने एकाग्रता कहाँ स्थापित की? गुरु के स्वरूप के साथ। अब शुरू क्या करना है आपको? गुरु का नाम, गुरु का नाम यानी परमात्मा का नाम आपने जप शुरू करना है। अरे नाम का जप शुरू करने से पहले ही आपके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं कि इस समय गुरु आपके सामने साक्षात्कार बैठे हुए हैं, और फिर आप नाम का जप शुरू कर रहे हैं। देखो, जब तक नाम जपो, मैं यही कहूँगा सभी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, कि जब तक नाम जपो तब तक आप अपने आप को इस अबोध बालक के रूप में ही रखो। इस तरह से नाम भक्ति करोगे तो गुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंतर में प्रकट होगा। यह स्वरूप हमें आंतरिक चढ़ाई में मदद देता है। इस तरह से अभ्यास करोगे तो रूहानी अभ्यास हमारा सफल होगा। हम जब तक नाम जप करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तब तक हमारा चित्त गुरु के, परमात्मा के ध्यान में ही रहेगा। मैं तो खुद अनुभव करता हूँ कि रात में जब सो रहा होता हूँ तो सोने से पहले अपने फिर उस बाल रूप को याद करता हूँ और गुरु के साथ खेलता हूँ। खेलते खेलते ही गुरु के साथ सो जाता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ तब भी गुरु के साथ खेलता हुआ ही उठता हूँ। अब आप समझे, जब जीव आत्मा या हम और आप गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर भाई काहे की चिंता, काहे की फिक्र, काहे की परेशानी, काहे का बोझा? अरे परमात्मा स्वयं हमारी सारी
परेशानियां दूर कर देता है। वैसे कोशिश करो कि सहस्त्रदल कवल से त्रिकुटी तक जाना है। जैसे हम कहीं गंतव्य पे जाते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो फिर हम किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। रिक्शे का सहारा लें, मोटरसाइकिल का लें, कार का लें, किसी का भी लें। तो उसी तरह सहस्त्रदल कमल से माना हमें त्रिकुटी तक जाना है। अब इस रूप में जैसे हम हैं और पूरे अहंकार के साथ, मद के साथ बैठे सुमिरन करने, हमारे लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है। आप देख लो, अनेकों जीवात्माएं ऐसी हैं जो आज तक केवल ये पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल तक ही नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि मैं मेरी वहां तक नहीं पहुंचने देती। अब मैं मेरी कैसे छोड़ोगे? कागज बना लो, उस पर लिखते जाओ, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आप कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे और सर में दर्द रहेगा। इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि भाई जब बचपन में अपने माँ बाप के साथ खेलते थे, वो समय याद है या नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो घर में आपके पोता पोती तो होंगे, चलो वो भी नहीं है, पड़ोस में कोई बच्चा तो होगा, उसे खेलते हुए देखते, ठीक अपने आप को वैसा बना लो। मैं कहता हूं 24 घंटे ये अनुभव करो कि हम वैसे ही हैं। फिर देख लो ये सारा बोझा जो हमारे सर पे है, कंधों पे है, सबसे पहले तो वो दूर हो जाएगा। जो हम परेशान रहते हैं, दवाइयां खाते हैं, ये दवाइयां बंद हो जाएंगी, परेशान होना बंद हो जाएगा और जो बीमारी है उससे स्वस्थ हो जाओगे, आप समझो। और फिर जो भक्ति करोगे उसमें मन लगेगा, चाहे नाम का सुमिरन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे भजन करो, अपने आप को रखो इस अबोध बालक की ही तरह। और जितना हो सके अपने गुरु से बात किया करो, ध्यान में गुरु से बात किया करो। खुद तो बात कर नहीं सकते, इतने बड़े हो, सोचते हम इतने बड़े हैं कैसे बात करें। अरे बाल रूप में अपने आप को रखो, फिर गुरु से खूब बतियाओ, जितना बतला सकते हो उतना बतियाओ, उनकी बातें सुनो, अपनी बातें उन्हें सुनाओ। हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, हमें इस तरह खेलना है, हमें ये भक्ति करनी है, इस तरह से प्रेम करो। बहनें तो ये काम और अच्छी तरह कर सकती हैं। देखो कहते हैं स्त्रियों का हृदय पुरुष से कहीं अधिक कोमल स्वभाव का होता है, तो वो तो और जल्दी अपने गुरु को रिझा लेंगी, परमात्मा को मना लेंगी। फिर देखो उन्हें हर वक्त यही लगेगा कि गुरु खुद कह रहा है, परमात्मा खुद चाह रहा है कि उनसे बात करो, आप बैठो उनसे भक्ति करो। जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी भक्ति करो भाई। अब जैसे मैंने शुरू में अभी बताया कि सहस्त्रदल कवल से त्रिकुटी तक का जाने का रास्ता कैसा है? बड़ा ही पेचीदा है, टेढ़ा मेढ़ा है, पतला है। अब वहां पर ये मैं मेरी लेके क्या चल सकोगे? अगर बच्चे हो अबोध तो गुरु स्वयं आकर अपनी उंगली पकड़ा देगा और रास्ते पर वो ले चलेगा। अब आप समझो, जो रास्ता आप वर्षों से तय नहीं कर पा रहे हो, गुरु वो रास्ता मिनटों सेकंडों में पार करा देता है। इस तरह समझ आएगी नाम भक्ति, नाम का रहस्य। ऐसे नहीं समझ आएगा भाई जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को निमाना करने की आवश्यकता है। गुरु प्रेम में हर वक्त अपने आप को भिगोने की आवश्यकता है। अब गुरु भक्ति देखो है क्या? गुरु के उपदेश के मुताबिक अपने जीवन को ढालना और जो गुरु ने समझाया है उसी बात का अभ्यास करना, ये गुरु भक्ति है। अब गुरु ने जो समझाया है वो हम कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना अहंकार है, मैं मेरी है, वो नहीं समझ सकते। और जब तक वो समझोगे नहीं तब तक काम नहीं।